सोचिए, अगर कोई चीज एक दिन महंगी होती जाए और रुकने का नाम ही ना ले, तो आप क्या उसे नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या सोने चांदी की ये चमक सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, निवेशक अब क्या करें? सोना खरीदे या बेच दे, या फिर इंतजार करते रहें? पहले बात करते हैं आज यानी 26 दिसंबर की, और आपको गुड न्यूज़ भी दे दें कि सोना और चांदी दोनों ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया है। ये तेजी अचानक नहीं आई, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हुई, खास तौर पर कॉमेक्स से, जहां कमजोर डॉलर और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता ने निवेशकों को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ दिया है। जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी करेंसी में निवेश करने वालों के लिए सोना सस्ता और ज्यादा आकर्षक हो जाता है, और यही वजह है कि दुनिया भर में गोल्ड की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और आगे भी मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी की उम्मीद ने सोने को और भी ज्यादा मजबूती दे दी है। आमतौर पर जब ब्याज दरें गिरती हैं तो निवेशक सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों को चुनते हैं और उनकी ओर ही झुकते हैं। इस तेजी के पीछे जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। वैश्विक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और देशों के बीच बढ़ती खींचतान के बीच सेंट्रल बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ा दी है। कई बड़े देश धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर और सिक्योरिटीज पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जिससे गोल्ड की मांग और मजबूत हो रही है। इसके अलावा गोल्ड ETF में बढ़ती होल्डिंग्स भी कीमतों के ऊपर ढकेल रही है। अगर चांदी की बात करें तो इसकी तेजी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस साल करीब 158% तक चांदी में उछाल देखने को मिला और $75 के पार चांदी पहुंचती दिखी। इसकी सबसे बड़ी वजह है मजबूत औद्योगिक मांग और सप्लाई की कमी। अमेरिका ने चांदी को महत्वपूर्ण चीजों में से एक माना है, इसके रणनीतिक महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी की बढ़ती जरूरत ने इसकी कीमतों को एक नई ऊंचाई दे दी है। वैश्विक राजनीति भी कमोडिटी बाजार को प्रभावित कर रही है। व्हाइट हाउस द्वारा वेनेजुएला के तेल को लेकर किए गए फैसलों में बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम से बचना चाहते हैं और इसीलिए वो सोने चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख भी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि निवेशक क्या सोच रहे हैं। बाजार में जानकारों का मानना है कि MCX गोल्ड में करीब 1,36,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,40,000 रुपए तक का लक्ष्य देखा जा रहा है। वहीं MCX जिंक में भी मजबूती देखने को मिल रही है, जहां 303 रुपए के आसपास खरीदारी कर रहे 300 रुपए का स्टॉप लॉस और 309 रुपए का लक्ष्य रखा जा रहा है। कुल मिलाकर डॉलर की कमजोरी, वैश्विक तनाव, मजबूत औद्योगिक मांग और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने सोने और चांदी को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। और सवाल यही है, क्या ये तेजी यही थमेगी या आने वाले समय में कमोडिटी मार्केट निवेशकों के लिए और बड़े मौके लेकर आएगा?